बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 5 है बेसिक मैथ का, तो जिसमें हम डिस्कस करेंगे रैशनल और इर्रेशनल नंबर को। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम अगली वीडियो में रैशनल और इर्रेशनल नंबर को पूरा डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद हमारी वीडियो को वॉच करें। देखो, रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते क्या है बेसिकली। देखो, रैशनल और इर्रेशनल नंबर हैं वो होते हैं रियल नंबर्स की टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था, इस हवाले से भी हम अभी पढ़ेंगे रियल नंबर को। देखो, रैशनल नंबर क्या होता है, वो कहता है कि रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, क्यू यानी कि क्यू है ना, क्यू को हम कहते हैं क्वोशंट। ठीक है, यहाँ पे क्यू का मतलब है क्यू फॉर क्वोशंट। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन फॉर्म ए डिवाइडेड बाई बी, या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ ए डिवाइडेड बाई बी। इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, बात एक ही है। तो वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में वो जो लिखा हुआ होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। बट उसकी एक कंडीशन कहता है, वो कहता है कि क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जो है जीरो हो जाता है, लाइक सपोज मैं कहता हूँ पी की वैल्यू 1 है, ठीक है, और जो है क्यू मेरा जीरो हो जाता है, वैसे होना नहीं चाहिए, कंडीशन बता रहा हूँ, अगर हो जाता है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर तो होगा नहीं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे कह रहा है कंडीशन में क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी ये हमारे पास कहलाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, और ए और बी यानी कि पी और क्यू ले लो या फिर ए और बी ले लो, बात एक ही है। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, कौन से, नॉन जीरो। ए और बी दोनों क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं, वो कहता है कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेसिमल दैट टर्मिनेट्स और रिपीट। देखो, वो कह रहा है कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कौन से, वो टर्मिनेट होंगे और रिपीट होंगे। अब वो कैसे होंगे आगे हम एग्जाम्पल जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन के लिए कहना वो फ्रैक्शन में होना चाहिए, जो हमने पढ़ लिया अभी, रैशनल नंबर फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर डेसिमल में होने चाहिए, जो डेसिमल में मैं आपको अभी बताऊंगा, और परसेंटेज में होने चाहिए। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ 1/2, ये कौन सी फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म है। 3/5 ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, रैशनल फॉर्म है। ठीक है, 0/5, यहाँ पे कंडीशन आपको दे रहा था क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पी का तो उसने नहीं बोला था ना, पी जो है जीरो हो सकता है। अगर पी जीरो हो जाए तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि जब जीरो को मैं 5 से यानी कि मैं 0/5 करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा जीरो। अगर मैं 5/0 करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। तो ये जो है हमारे पास गलत हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के मुताबिक आपका पी वाले जीरो हो सकता है, लेकिन क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये हमारे पास बनेगा रैशनल नंबर। ठीक है, और रैशनल नंबर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में भी होता है, यानी कि 0.5, 5 वाले में आता है 0.5 या फिर 0.333। ठीक है, यह वहाँ पर रैशनल नंबर कहलाएगा। 25%। देखो, परसेंटेज में कैसे कहलाएगा, अगर मैं परसेंट की जो है मेरे पास निशानी को हटा दूँ तो हमारे पास 25/100 आ जाएगा, तो ये तो आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये हमारे पास कैसे बन गया, ये हमारे पास इस तरह से बना कि हमारे फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पर रैशनल नंबर है। आगे और सब वजाहत से देखते हैं कि डेसिमल में कैसे, फिर उसके बाद आपको जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा रैशनल नंबर होते क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मेरे पास एक सवाल है 1/2। मैं एग्जाम्पल के तौर पर 1/2 लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर जाएगा। ठीक है, अब मैंने को 2 डिवाइड करना है मैंने 1 को, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पॉइंट लगा दूंगा, यानी जीरो, तो फिर जीरो अंदर बढ़ जाएगा। 2 5 जा 10, तो ये 10 हो गया, तो ये हमारे पास टर्मिनेट हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया, रिमाइंडर, जो रिमाइंडर हमारे पास आंसर तो नहीं, जो हमारे पास आंसर क्या आया हमारे पास 0.5, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट तो यानी कि क्या हो गया, ख़त्म हो गया, यानी कि डेसिमल पॉइंट में आया है, डेसिमल फॉर्म में बना है, लेकिन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। तो ये क्या कराएगा, हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। वही जो मैंने बात बताई थी, टर्मिनेट और रिपीट। ठीक है, अब रिपीट का देखो कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, मैं लेता हूँ 1/3। ठीक है, 1/3 ले लिया मैंने। अब 3 हमारे पास बाहर हो गया। ठीक है, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 अंदर जाएगा। अब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो जीरो बढ़ जाएगा। 3 3 जा 9, तो हमारे पास कितने बचे, 1 बचा। फिर मैं वापसी 3 को 3 से करूँगा तो फिर हमारे पास वापसी पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ जाएगा, फिर 3 को 3 से करूँगा 9 आएगा, फिर 1 बचेगा। फिर ठीक है, फिर मैं वापसी पॉइंट लगाऊंगा, जीरो को बढ़ाऊंगा, फिर वापसी 3 को 3 से करूँगा, फिर 9 आएगा। तो यानी कि 1 जो है बचता जा रहा है। ठीक है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चलता जा रहा है, या वैल्यू ऐसी चलती जाएगी, 3.333333, ये सॉन जाता जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, एक वैल्यू जो है बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि 3 3 बार बार आता जा रहा है।
तो यानी कि वो कहता है डेसिमल में होगा तो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, टर्मिनेट भी हो और रिपीट भी हो, तो वो हमारे पास कौन सा कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है कि रेशनल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें आ जाता है कि हमारे पास डेसिम फ्रैक्शन में लिख लो आप। ठीक है, रेशनल नंबर जो है फ्रैक्शन में भी होते हैं। ठीक है, वो डेसिमल में भी होते हैं, या हमने तीसरी टाइप पढ़ी थी कौन सा, परसेंटेज में भी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डेसिमल को भी आप इसको क्या कहते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, देखो टर्मिनेट भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो टर्मिनेट में होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों में है, लेकिन उसके साथ क्या हो, रिपीटिंग हो। ठीक है, रिपीट होता रहे, अब वो नंबर एक एक बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि इर्रेशनल नंबर होता क्या है। देखो इर्रेशनल नंबर में देखो हमारे पास क्या डेफिनेशन लिखी है। देखो पहले इर्रेशनल नंबर को समझो किससे डिनोट करते हैं। इसको भी क्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन ऊपर आ जाता है एफएस्ट्रॉफी। ठीक है, हमने जैसे इंग्लिश में पढ़ा होता है ना, एफएस्ट्रॉफी हम लगाते हैं का की के लिए, जब इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में पढ़ते हैं हम, तो ये एफएस्ट्रॉफी की साइन है। ठीक है, या फिर आप मैथ्स में इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैथ्स में ऐसे बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, हम सेट में करते हैं। ठीक है, तो हम क्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, तो ये हमारे पास कौन सा साइन है, वही सिंबल है, वही इर्रेशनल नंबर की। ठीक है, अब देखो इर्रेशनल नंबर होता क्या है, इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, उसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, किसको, इर्रेशनल नंबर को। क्यों, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, ए और बी तो इंटीजर्स होंगे, लेकिन उसको रेशनल नंबर्स में लिख ही नहीं सकते, किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में इर्रेशनल नंबर को। क्यों नहीं लिख सकते, अभी आगे समझाता हूँ। अच्छा, कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ डेसिमल दैट टर्मिनेट और रिपीट। ठीक है, वो कह रहा है कि आपका जो इर्रेशनल नंबर है वो डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, ना रिपीट होगा, ना क्या कहता है टर्मिनेट होगा। यानी कि आपका जो इर्रेशनल नंबर है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा। यानी कि अब आप पाई की वैल्यू ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, आपकी पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। ये तो अप्रॉक्सीमेटली हम समझते हैं कि 3.14 है, लेकिन असल वैल्यू तो 3.14159 सो ऑन, ये भी चलती रहती है, ये रुकती नहीं है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, टर्मिनेट हो जाए वो कौन सा कहलाता है, रैशनल नंबर। अब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी तो चलता जा रहा था, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी था रैशनल नंबर, लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या थी, वो रिपीटिंग हो रहा था। क्या, नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, 3333। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा ना, 1 4 1 5 यानी अलग अलग नंबर आते जा रहे हैं। आप रेडिकल 2 को ले लो। ठीक है, अब √2 लो तो इसकी वैल्यू आएगी 2.14 समथिंग, ये भी वैल्यू चलती जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, नंबर बार बार, ठीक है, नंबर जो है बार बार अलग अलग नंबर आ रहे हैं, नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं उसमें लिख दूँ फ्रैक्शन फॉर्म में, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में तो होगा नहीं, क्योंकि देखो अगर पाई की वैल्यू को फ्रैक्शन में लो कि 22.7 हम बोलते हैं ना, तो ये भी अप्रॉक्सीमेट हम लेते हैं, लेकिन एक्चुअली पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। ठीक है, क्या होती है, असल 3.14 समथिंग ये चलती रहती है वैल्यू। ठीक है, तो ये जो है इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो वो नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाए और रिपीट भी होते रहें, ठीक है, तो वो कहलाते हैं रैशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एक सवाल पूछा गया था पास्ट पेपर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के कि रेडिकल 2 जो है वो हमारे पास कौन सा नंबर है, रैशनल या इर्रेशनल, और भी 2 3 नंबर भी थे। ठीक है, तो उसमें जो है आंसर क्या था, सही रेडिकल 2। ठीक है, तो ये जो है कॉन्सेप्ट है किसका, इर्रेशनल नंबर्स का। ठीक है, अब पिछली वीडियो जो मैंने आपको बताया था लेक्चर 4 जिसमें टाइप्स ऑफ नंबर, तो उसमें मैंने आपको 2 3 नंबर नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, तो वो मैंने इस टॉपिक में लिखे हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी वो भी समझाता हूँ कि वो नंबर जो है कौन से नंबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रियल नंबर क्या होता है, देखो मैंने पिछले उसमें पढ़ाया था, लेकिन इसमें भी मैं आपको वजाहत से बता रहा हूँ रियल नंबर का कॉन्सेप्ट। देखो रियल नंबर को हम शो करते हैं किससे, आर से, लेकिन आर जो है आपका इस तरह से बना हुआ हो, खाली आर नहीं यूँ, ये आर नहीं, रियल नंबर को जो सिंबल जो है वो यूँ है, आर, और ये इस तरीके से। ठीक है, यानी कि एक लाइन इसके साथ और है, तो ये इस तरीके से डिनोट करते हैं रियल नंबर को। ठीक है, रियल नंबर कौन सा होता है, ऑल नंबर्स आर रियल। मैंने आपको पिछली वीडियो में यही डेफिनेशन समझाई थी कि ऑल नंबर जितने भी हमने अभी तक नंबर्स पढ़े ना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स, ये सारे हमारे पास रियल होते हैं। ठीक है, लेकिन रियल नंबर बनते कैसे, देखो रियल नंबर जो है आपके रैशनल और इर्रेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी कि दोनों नंबर को हम यूनियन कर दें या दोनों नंबर्स को हम सम करें तो हमारे पास रियल नंबर बन जाते हैं। ठीक है,
ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। लेकिन ऑल जो है इर्रेशनल नंबर्स नॉट रियल नंबर, यानी कि सारे इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स नहीं होते, लेकिन सारे रियल नंबर्स रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक फैक्ट है रियल नंबर्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक तो है आगे स्टूडेंट्स। जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये 2-3 नंबर नहीं पढ़ाया था, इवन और इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो इवन नंबर कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाए या 2 से डिवाइड हो जाए या 2 के टेबल में आते हो, वो हमारे पास कौन सा नंबर कहलाते हैं, इवन नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, यानी कि 2 का टेबल चलता है उसके ऊपर, ठीक है। 2 का पहाड़ा ले लो आप, 2, 4, 6, 8, 12, ठीक है, फिर 14, फिर 16, जो हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाए या 2 के टेबल में आता हो, वो हमारे पास कौन सा नंबर गिराते हैं, इवन नंबर गिराते हैं, ठीक है। ऑड नंबर कौन से होते हैं, देखो ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में ना आता हूँ। अब जैसे 1 है वो 2 के टेबल में नहीं आता, 3 है वो 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सा नंबर गिराते हैं, ऑड नंबर, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, ये सब जो है 2 के टेबल में नहीं आते। या आप कह लो कि इवन नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर बचे वो हमारे पास ऑड नंबर गिराते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इमेजनरी नंबर कौन सा होता है, देखो इमेजनरी नंबर हमारे पास, इमेजनरी को हम डिनोट करते हैं आयोटा से, ठीक है। आयोटा एक हमारे पास लैटिन ज़बान का वर्ड है, ठीक है। ये जो है हमारे पास तब यूज़ होता है इमेजनरी नंबर, जब जैसे हम जो है अंडर रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसमें अंडर रूट में माइनस आ जाता है, तो ये तब वहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। और आयोटा की वैल्यू होती है रेडिकल -1, या और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अगर आप इसी का स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। तो ये इमेजनरी नंबर कहलाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बोथ इमेजनरी एंड रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इमेजनरी नंबर्स और रियल नंबर्स मिलके हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उर्दू में कहते हैं पेचीदा नंबर्स, ठीक है। ऐसे नंबर जो पेचीदा हो, जिनका पता नहीं हो, ठीक है। तो रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हम उसे मैथमेटिकली फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए हमारे पास रियल नंबर है और बी आयोटा हमारे पास क्या है, इमेजनरी नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये हमारा रैशनल इररेशनल वाला टॉपिक और एक नंबर्स वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमारे से जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी तक मैं आपको 5, आज ये हमारा 5वां लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको 4 लेक्चर करा चुका हूँ। तो देखो मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँ, ठीक है। आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको जो है जैसे दूसरे जो लोग होते हैं उन्होंने खाली क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, मैं वो नहीं करा रहा, एमसीक्यू सॉल्व करा। मैं पिछली वीडियोस में मैंने एमसीक्यू दिए थे, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा था कि सवाल को किस तरह हल करते हैं। तो मेरा इसमें भी यही था कि मैं आपको नंबर समझाऊँ, नंबर्स होते क्या, नंबर के क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट में पूछिएगा। इसके अलावा हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।